नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां की सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं इस कड़ी में शनिवार को आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक इंदौर आए और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई विषयों पर चर्चा की। दरअसल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद में शामिल होने आए। आप पार्टी के संगठन मंत्री व राज्यसभा सांसद ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा में आम आदमी पार्टी पूरी सीटों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और उन्होंने कहा कि 14 मार्च को भोपाल में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान मान एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। संगठन मंत्री ने कहा कि मेरा यह मानना है कि मोटे तौर पर मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जनता ने बार बार मौका दिया है और वही मौका देने के बाद भी मध्य प्रदेश की जनता आज त्रस्त है। इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश में भी बदलाव की बात की है और मध्य प्रदेश में एक अच्छी राजनीति अरविंद केजरीवाल देंगे। नहीं, रोड मैप है। आप गुजरात में देखेंगे तो ज़्यादातर सीटें हमने जो अच्छा परफॉर्म किया है वो गुजरात के ये ट्राइबल बेल्ट से आया है। हमारे एक एमएलए भी जीते हैं जिनको हमने विधानसभा में अपना नेता घोषित किया है। तो ट्राइबल बेल्ट के लिए काफ़ी अच्छा प्लान है हमारा। हमने एग्जीक्यूट किया बहुत अच्छे तरीके से। गुजरात में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक्सटेंड करें। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं सर? आज देखिए, अभी सीट की बात करना प्रीमेच्योर होगा, गलत होगा। सही समय पर प्रीमेच्योर बयान देना भी अच्छी बात नहीं है। मैं इतना आज कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और ऐसा चुनाव लड़ेगी कि जनता को संशय नहीं होगा वोट देने के पहले कि इनका क्या होगा। यूएसपी क्या रहने वाली है साहब? यूएसपी है ईमानदार राजनीति, और ईमानदार राजनीति के माध्यम से एक मौका केजरीवाल को देने ताकि स्कूल, अस्पताल, अच्छे काम, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार द्वारा लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने कहा कि कई सारी नीतियां अरविंद केजरीवाल के मॉडल को कॉपी कर शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया ने लागू की है और इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि देश की भलाई के लिए जहां से भी सीखने का मौका मिले हमें सीखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जनता को पता है कि क्या डुप्लीकेट है और क्या ओरिजिनल है। वहीं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी को लेकर बताया कि कार्यकारिणी भंग इसलिए की गई है क्योंकि हम चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहते हैं और कार्यकारिणी का निर्माण योग्यता के आधार पर किया जा रहा है और संगठन को गांव और बूथ स्तर पर लेकर जा रहे हैं और इसकी कवायद शुरू हो चुकी है और साथ ही क्राइटेरिया भी पार्टी द्वारा तय कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत सीरियस है इस बार, और मध्य प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 14 तारीख को भोपाल में माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान साहब जी दोनों आ रहे हैं एक जनसभा को संबोधित करने के लिए। तो इस जनसभा में आप सबका स्वागत है, सबको निमंत्रण है। मेरा ये मानना है मोटे तौर पर कि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को बार बार मौका दिया है। इन दोनों पार्टियों से अगर आप पूछे तो ये नहीं कह सकते कि हमको मौका नहीं दिया है जनता ने। बार बार मौका देने के बाद आज की परिस्थिति में अगर आप जनता से पूछो तो जनता त्रस्त है इनसे। इस बार मध्य प्रदेश में भी बदलाव चाहिए। इस बार मध्य प्रदेश में भी एक अच्छी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जो है उसके प्रणेता जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको एक मौका देना चाहेगी मध्य प्रदेश की जनता। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई सारी नीतियां इन्होंने अभी जो किया है वो अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को देखकर कॉपी किया है, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। अपने देश के फ़ायदे के लिए जहां से भी सीखने को मिले सीखना चाहिए, कॉपी करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जनता को ये पता है कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल होता है। वहीं दिल्ली में हुई 2 मंत्री पर कार्यवाही पर बोले कि जनता को सब पता चल जाता है कि किस तरह के षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है और संगठन मंत्री ने कहा कि किसी के प्रति षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को रोकना चाह रही है लेकिन रोक नहीं पाए। वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा ही हुआ। वहीं गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के एक भी सीट नहीं आने के बाद की गई थी, लेकिन वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। दरअसल उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में एक मंत्री अस्पताल बनाने वाले हैं और दूसरा मंत्री स्कूल बनाने वाला है और यह राजनीतिक पार्टी का महत्वपूर्ण विषय होता है।
उसी को दबाव बनाया जा रहा है। उसको लेकर भाजपा सरकार ने यह षड्यंत्र रचा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें न्याय व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है और जो भी निर्णय होगा वह सही होगा। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति साम दाम दंड की राजनीति हो गई है और आज आम आदमी राजनीति को नफरत की ओर से देखने लगा है। उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्री या नेता 4 साल आराम से काटते हैं, उसके बाद चुनाव के 1 वर्ष पूर्ण होने पर अपने दौरे शुरू करते हैं, लेकिन जनता को अब 4 साल का हिसाब मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता किसकी नीयत साफ होती है उसी को चुनाव में चुनते हैं। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए कर्ज को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सारे लोग इसमें लिप्त है। मध्य प्रदेश और देश का खून चूस लिया है। भाजपा ने कई चीजों को खरीदारी करने के लिए लोन और उधार देते हैं और कई बार सरकारी संपत्ति को बेच देते हैं और जनता को इस बात की जानकारी नहीं होती। संदीप पाठक ने सभी नेताओं से अपील की है कि मध्य प्रदेश के 10 गांव में जाकर वहां के लोगों से जाकर बात करें और स्कूल और अस्पताल देखें, आपको असलियत का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे केवल इतना ही कहना है कि देश में अब सकारात्मक राजनीति का माहौल होना चाहिए और आपस में सारी पार्टी देश के लिए अच्छे मुद्दे पर राजनीति करे और कोई भी पार्टी किसी की भी दुश्मन ना हो, सभी स्वस्थ और सुखी रहें। ऐसा देश की कल्पना सारी राजनीति पार्टी को करना चाहिए ताकि विश्व पटल पर देश का नाम हो। वहीं आदिवासी वोटर्स को लेकर उन्होंने कहा कि गुजरात में आदिवासी बेल्ट में ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता है और आदिवासी क्षेत्र के लिए आम आदमी पार्टी का अच्छा प्लान है और साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको लागू किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीत की बात पर उन्होंने कहा कि कितने विधायक मध्य प्रदेश से जीतते हैं यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी ताकि एक मौका केजरीवाल को मिले ताकि वहां के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। भरोसा है। देखिए, ये शाम दाम दंड भेद गंदगी आज की राजनीति क्या हो गई है। आज किसी भी आदमी से पूछ लो यार, राजनीति हर आदमी नफरत करता है। क्यों? क्योंकि जैसे 4 साल ये सारे नेता 4 साल आराम से काटते हैं, जैसे ही 5वां चुनाव का साल आता है ये नई नई नीतियां लेके आएंगे, वहां से लेके आएंगे। अरे जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, देख रही है जनता तुमको। 4 साल का हिसाब दो पहले तो, अब 5वें साल में चुनाव आ गया, लेकिन फिर भी आप लेकर आओ। देखो, इनकी जिसकी नीयत साफ होती है ना, जनता उसको समझती है। जिसके नियत पे खोट होता है तो आप चाहे जो मर्जी षड्यंत्र कर लो, षड्यंत्र का पर्दाफाश होता ही होता है। तो किस तरह से उभर पाएगा अब देखो कि मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक। नीचे भ्रष्टाचार होता ही इसलिए क्योंकि ऊपर भ्रष्टाचार है। सारे लोग लिप्त है इसमें, भ्रष्टाचार में खा गए, पी गए, खून चूस लिए इस देश का। अब जो कई सारी चीज़ों को करने के लिए ये उधार लेते हैं, यहाँ से लोन लेते हैं, चीज़ों को, सरकारी संपत्ति को बेचते हैं। ये बताते नहीं है, ये बताएंगे थोड़ी, फिर ये कहेंगे कि हमने फलाना ये लाया है। अरे भाई, स्लोगन लाने से, योजना लाने से काम नहीं बनता है। आप मध्य प्रदेश के 10 गाँवों में जाओ, 10 गाँव में जाके वहाँ के लोगों से बात करो, वहाँ का स्कूल देखो, वहाँ का अस्पताल देखो, आपको पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है मोटे मोटे तौर पर कि इस देश को ना अब सकारात्मक राजनीति चाहिए और आपस में ये लड़ने वाले सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, कोई दुश्मन तो नहीं है, दुश्मन कोई नहीं है। अच्छे मुद्दों पे राजनीति करनी चाहिए, नए जमाने की राजनीति लानी चाहिए, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ हो, ऐसा देश बनाना है अपना। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अंधे का सच।